नमस्कार, मेरा नाम है रितेश और आप देख रहे हैं माई एनिमल पेट ज्ञान। आज ये हमारे पास एक शिट्जू आया है जिसके ओनर की ये शिकायत थी कि भैया हम इसको हर 3-4 दिन में नहला भी दे रहे हैं, कान भी साफ कर दे रहे हैं, या जैसे मैं हरदम बोलता हूँ कि एटलीस्ट कम से कम वीक में एक बार नहलाएं। नहीं तो अगर आपका डॉग सही है, कोई स्मेल नहीं आ रही है, तो आप 15 दिन में एक बार नहलाइए। कोई दिक्कत नहीं है, कोई डेली डेली नहलाने की या 2-4 दिन के अंदर नहलाने की कोई रिक्वायरमेंट ऐसी नहीं रहती है, ठीक है। तो आज हम देखते हैं कि इस एक जो कंडीशन है कि भी हमारे डॉग की बॉडी से स्मेल आ रही है, उसको कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, उसका मैनेजमेंट ठीक तरीके से हम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमें याद रखना रहता है कि जब भी हम अपने डॉग को नहलाते हैं तो नहलाने से पहले अच्छे से कोमिंग करना है। जैसे आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर कोमिंग कर रहा हूँ, और कुछ जो डेड कोट्स रहते हैं, डेड कोट्स का मतलब जो रहता है कि जो बॉडी से जो बाल टूट के अलग हो जाते हैं, लेकिन फ्रेश एयर के साथ जो कि उसके बॉडी से अटैच है, अच्छे से कंडीशनिंग भी अच्छी है, शाइनिंग भी अच्छी है, उन्हीं के साथ चिपके रहते हैं। तो उनको निकालना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बदौलत इसके क्या होगा, अगर हम इनको नहीं निकालते और डायरेक्ट नहला देते हैं तो जो फ्रेश कोट है उनके साथ ये चिपक जाते हैं नहलाने के बाद। उसकी वजह से बॉडी में ईचिंग और जैसे रेडनेस, डैंड्रफ वगैरह होने लगता है। मैं आपको दिखाता भी हूँ। आप यहाँ देखेंगे तो उसको थोड़ा सा, आप यहाँ देखिए तो कुछ देखो यहाँ पर दिख रहा है एकदम सूखापन, ये ईचिंग, ये इसी की वजह से है कि या तो हम कोमिंग नहीं करते हैं, या दूसरा पॉइंट हो सकता है कि हम जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि क्या क्या मैनेजमेंट हमको करनी है, उनमें कहीं ना कहीं हमसे चूक होती है, जिसकी वजह से ये सारी इशू आती है कि बॉडी से स्मेल आने लगती है, ईचिंग होने लगती है, रेडनेस होने लगती है, या हमारा डॉग कई बार अपने पैर से, हाथ से ऐसे खुजलाता रहता है बगल में या पीछे में। तो वो सारी कंडीशंस होती है। फिर वही पॉइंट रिपीट हो रहा है, जिसके बदौलत ओनर बोलता है कि हम तो नहलाते भी अपने डॉग को डेली है, रेगुलर नहलाते हैं, या 2-4 दिन में नहला ही देते हैं, फिर भी क्यों ऐसा हो रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं कि हमें और किन किन चीजों का ध्यान रखना है। जो एक चीज ये भी अपने को ध्यान रखना है कि जब भी हम अपने डॉग को नहलाते हैं, यानी कि शैम्पू करते हैं या बाथिंग देते हैं या ग्रूमिंग करवाते हैं, तो ध्यान ये रखना कि हमें अगर डॉग है तो डॉग स्पेसिफिक और कैट है तो कैट स्पेसिफिक शैम्पू ही इस्तेमाल करना है। कई बार ऐसा देखते हैं कि घर में जो हमारे पास रहता है, उदाहरण के लिए क्लिनिक प्लस, डव या जो भी हम नॉर्मल अपने लिए यूज करते हैं, उसी शैम्पू से हम अपने पेट को नहला देते हैं। उसकी बदौलत क्या होता है कि कई सारी चीजें जैसे पीएच बैलेंस, या इस बारे में एक अलग से वीडियो में हम समझेंगे कि यदि नॉर्मल शैम्पू से हम अपने डॉग को ग्रूम करते हैं या बाथिंग देते हैं तो क्या होता है, इसके पूरी वीडियो में पूरा बना के अच्छे से समझेंगे। अगर इसी में ये सब चीजें मैं ऐड करता हूँ तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। एक चीज हमें यह भी ध्यान रखना है कि जब भी हम अपने डॉग को नहलाएं तो ल्यूक वार्म वाटर यानी कि गुनगुने पानी से नहलाना है। ना तो ज्यादा ठंडा पानी होना चाहिए, ना ही ज्यादा गर्म पानी होना चाहिए। थर्ड जो पॉइंट है वो हमें याद रखने वाली ये बात रहती है कि कभी भी डायरेक्ट बोतल से बॉडी के ऊपर शैम्पू हमें नहीं डालना रहता है। हर शैम्पू में क्या कंटेंट है, क्या उसके क्या इंग्रेडिएंट है, उसके हिसाब से हमें शैम्पू को डाइल्यूट करना रहता है। भी किसी शैम्पू में हम 1:2 रखते हैं, किसी शैम्पू के अंदर 1:4 रखते हैं, क्योंकि होता क्या है, जब भी हम डायरेक्ट बोतल से बॉडी के ऊपर शैम्पू डालते हैं तो शैम्पू काफी थिक होता है, और वो जैसे ये शिट्जू ब्रीड है, इसका हेयर कोट काफी ज्यादा होता है। वो होता क्या कि बालों के नीचे जाके वो बैठ जाता है, शैम्पू जम जाता है, जिसकी वजह से हम ऊपर से पानी डाल के ऊपर का तो साफ कर देते हैं, लेकिन नीचे शैम्पू रह जाता है। इसके बदौलत होता क्या है कि जहाँ शैम्पू रह जाता है वहाँ देर तक मॉइस्चर रहता है। दूसरी चीज, वहां पर इरिटेशन होती है। तीसरी चीज, वहां की स्किन में इन्फेक्शन यानी कि खुजली होने लगती है। तो इस तरह की शिकायतें जब रहती है, कुल मिला के बैक्टीरिया मल्टीप्लिकेशन होने लगता है। जब खुजली होगी, रेडनेस होगी, या डैंड्रफ होगी, या स्किन सूखी होगी, तो उसकी वजह से भी बॉडी से स्मेल आने लगती है। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है कि शैम्पू को हमेशा उसके इंग्रेडिएंट, उसके कंटेंट के हिसाब से डाइल्यूट करके ही इस्तेमाल करना है। तो जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, नहलाने से ज्यादा जरूरी होता है सुखाना, क्योंकि अगर हमने गीला छोड़ दिया या उसको धूप में छोड़ दिया सूखने के लिए, तो उतने में होगा क्या कि जितनी ज्यादा देर तक गीला रहता है कोई भी डॉग या कोई भी हमारा पेट, उतना जल्दी बैक्टीरिया मल्टीप्लिकेशन ज्यादा होता है। अगर सिंपली बात करते हैं तो उतना जल्दी इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो खुजली, इरिटेशन वही स्किन प्रॉब्लम के साथ आने लगती है। जब खुजली होगी, इरिटेशन होगी, या फिर स्किन का कोई भी डिसऑर्डर होगा, तो स्किन से स्मेल आना, या आप देख सकते हैं कि मैंने जैसे अभी मैं इसको
तुरंत नहला के तुरंत टेबल पे लेके सुखा ही रहा हूँ, उतने में भी इसने काँपना शुरू कर दिया है। तो ज़रूरी यही रहता है कि नहलाने से ज़्यादा ज़रूरी रहता है कि तुरंत उसको सुखाना। हम लोग की ग्रूमिंग रेगुलर रहती है, तो हम ये प्रोफेशनल ड्राई ब्लोअर, हाई फोर्स ब्लोअर यूज़ करते हैं। आप नॉर्मल जो घर में ब्लोअर रहता है, ड्रायर जो रहता है, आप उससे भी सुखा सकते हैं। बस मेन चीज़ यही है कि नहलाने के तुरंत बाद हमें सुखाना बहुत ज़रूरी होता है। ध्यान यही रखना रहता है कि अच्छे से सूख जाए। अब देख सकते हैं कि हमने अच्छे से इसको एकदम सुखा लिया है। मुश्किल से 20 से 25 मिनट लगती है हाई फोर्स ब्लोअर के साथ, यानी प्रोफेशनल ब्लोअर के साथ। आपको हेयर ड्रायर के साथ थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है। उसके बाद हम एक बार फिर से कंघा करेंगे, ताकि जो हमने बाथिंग के टाइम स्क्रबिंग की थी, उससे बाल आपस में थोड़े-थोड़े चिपक जाते हैं। हम जैसे ही कंघा करेंगे तो एक-एक बाल एकदम स्मूथ और शाइनिंग के साथ कंडीशनिंग होके हमारे सामने एकदम अलग-अलग होके आएगा। ग्रूमिंग भी हमें लगेगा कि हाँ, भी इसकी कुछ बाथिंग या ग्रूमिंग हुई है। जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि हमें किस प्रकार से अपने डॉग की ग्रूमिंग करनी है या किस प्रकार से बाथिंग करनी है, ताकि उसको किसी भी प्रकार का जो मैनेजमेंट हम रख रहे हैं उससे किसी भी प्रकार का कोई भी स्किन डिसऑर्डर ना हो, उनको ईचिंग ना हो, इरिटेशन ना हो, खुजली ना हो, किसी प्रकार का कोई स्किन इन्फेक्शन ना हो। तो उस प्रकार किस प्रकार से मैनेजमेंट कर सकते हैं हमने पूरा देखा। आप हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का हैंडल मैं वीडियो के नीचे दे दूंगा, और फेसबुक पे भी हमारा पेज है माई एनिमल के नाम से। सेम उसी प्रकार से इंस्टाग्राम पे भी माई एनिमल के नाम से हमारा पेज है, आप हमें वहां पर फॉलो कर सकते हैं। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं ज़्यादा जानकारी के लिए। हम ऐसे वीडियो डालते रहते हैं। दूसरा, हमारा एक फिजिकल स्टोर भी है रायपुर, जो कि छत्तीसगढ़ की राजधानी है। वी केयर हॉस्पिटल नज़दीक है, किंग्सवे होटल नज़दीक है, तेलीबांधा लोकेशन है। आप एक बार आइए, विजिट करिए। तो थैंक यू सो मच।